चुनावी सफर के दौरान हमारी टीम ने नरपतगंज प्रखंड के मानिकपुर पंचायत के मुखिया प्रत्याशी नूतन कुमारी के पति ऋकेश कुमार यादव से बात की, जिसमें उन्होंने चुनावी मैदान में उतरने एवं पंचायत की जन समस्याओं को लेकर विस्तार से बताया। यदि उनकी पत्नी चुनाव जीत जाती हैं तो कैसा रहेगा मानिकपुर पंचायत का भविष्य। आइए सुनते हैं इससे खास बातचीत को। अभी हम पहुंचे हैं नरपतगंज प्रखंड के मानिकपुर पंचायत में। यहाँ के एक प्रत्याशी है नूतन कुमारी और प्रत्याशी के प्रतिनिधि अभी हमारे साथ हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इनका रोड मैप क्या रहेगा अपने पंचायत को लेकर और क्या सोच के ये अभी चुनावी मैदान में उतरे हैं। पहले आप अपने बारे में पूरे विस्तार से बताइए। कुमार यादव है मेरा नाम। मैं मानिकपुर पंचायत के मानिकपुर गांव में वार्ड नंबर 11 में मेरा घर है। मैं मानिकपुर पंचायत के मुखिया प्रत्याशी पति ऋकेश कुमार हूं और मेरा सबसे पहला मुद्दा है कि शिक्षा के विषय में मेरा पहला मुद्दा है कि हमारे यहाँ बिहार सरकार का जो जितना भी स्कूल है, सभी स्कूल में बिहार सरकार का तो पैसा अनाप शनाप खर्च हो रहा है। शिक्षा के नाम पे टीचर भी हैं अवेलेबल, लेकिन किसी भी स्कूल में बच्चा जो पढ़ने जाता है उनको स्कूल में टीचर द्वारा अच्छा शिक्षा नहीं दिया जा रहा है। बस सिर्फ खेल कूद का एक अड्डा बन गया है स्कूल सभी बच्चों के लिए। और जितने गरीब लोग हैं सबको, मतलब जितने भी हमारे यहाँ के नागरिक हैं सभी को सबसे पहला सबका मन में होता है कि मेरा बच्चा अच्छा स्कूल में पढ़े, अच्छा शिक्षा प्राप्त करे। उसके लिए लोग दिन रात मेहनत करता है और प्राइवेट स्कूल में पानी के। तो मेरा पहला मुद्दा रहेगा कि शिक्षा व्यवस्था को, जितना भी सरकारी संस्था है सभी में शिक्षा व्यवस्था को कंप्लीट करना। सभी जितने भी बच्चे जाएंगे उनका टाइम टू टाइम, जैसे 10 बजे स्कूल खुलना है, 4 बजे बंद होना है, तो उस बीच में टीचर क्लास ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, उसका मैं पूरा व्यवस्था करवाऊंगा। उसके निगरानी अपने निगरानी में रखूंगा। उसके बाद मैं पंचायत के तरफ से मेरे वार्ड में, मेरे पंचायत में 15 वार्ड है, हर एक वार्ड में एक ऐसा ट्यूशन कोचिंग सेंटर बनवाऊंगा जहां 0 से लेके 10 क्लास तक का बच्चों को फ्री शिक्षा देने का काम करवाऊंगा। और उसमें हर एक वर्ग के लोग, सभी जाति के लोग, सभी किस्म के, चाहे गरीब हो या अमीर हो, सबों के लिए मैं व्यवस्था करवाऊंगा कोचिंग का। उसके बाद मैं अपने पंचायत में 2 एम्बुलेंस का व्यवस्था करवाना चाहूँगा, जिसके लिए जितने भी बुजुर्ग गरीब लोग होंगे या महिलाएं होंगे जिनको प्रसव के लिए नरपतगंज, फरबिसगंज या अररिया भी जाना पड़ता है, उनके लिए मैं फ्री एम्बुलेंस का व्यवस्था करवाऊँगा। उसके बाद मनरेगा के तरफ से जो सरकार द्वारा मजदूर को मतलब काम दिया जाता है, उस काम में जो उसको पैसा दिया जाता है, उस काम के बदले में अभी जो प्रतिनिधि रहे हैं उनका ये रुतबा रहा है कि मतलब मजदूर से काम नहीं करा के मशीन से काम करवाए हैं और पैसा मजदूर के खाते से में डलवा के निकासी करके मशीन वाले को पैसा दिए हैं। बहुत बड़ा मतलब घोटाला हुआ है। मैं उस पे सब जितने मजदूर होंगे सभी को मैं रोज़गार का व्यवस्था है, सबको रोज़गार दिलाने का काम करूंगा, सबको उसका सही मजदूरी देने का काम करूंगा। और उसके बाद हमारे पंचायत में अभी तक 5 वर्ष में जो पंचायत भवन बनना था, जो हमारे वर्तमान प्रतिनिधि रहे हैं उनके द्वारा पंचायत भवन का व्यवस्था नहीं करवाया गया है, जिसके लेकर के पूरा पंचायत के सभी जनता को दुख है कि नरपतगंज प्रखंड में शायद मेरा पंचायत मानिकपुर पंचायत पहला पंचायत होगा जहाँ की पंचायत भवन नहीं है। और इसके लिए लोगों ने आवाज़ नहीं उठाई है अभी तक। नहीं, देखिए, जो पंचायत का प्रतिनिधित्व कर रहा है उनको करना चाहिए था, वो नहीं किए। अगर उनसे नहीं हुआ तो हम लोगों से सहयोग लेने, किसी से सहयोग का भी अपेक्षा नहीं किया, इसलिए ऐसा रहा। सभी मुद्दे पर फेल्योर रहे हमारे, मतलब और सारे पंचायत में जहाँ की 1,000 800 लोग के दरवाजे पर मवेशी शेड है, मेरे मानिकपुर पंचायत में 50 मवेशी शेड अब तक नहीं बना है। नहीं किसी को इंदिरा आवास, मतलब प्रधानमंत्री आवास का जो व्यवस्था है गरीब लोगों के लिए वो नहीं मिला है। शौचालय का जो सरकारी व्यवस्था है हम लोगों को उसका लाभ मिला है। बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास रहने को घर नहीं है, कहीं से कर्ज लेके ब्याज पर अपना ज़मीन जेवर लगा के लोग शौचालय बनवाए हैं और उसका मुआवजा अब तक नहीं मिला है। गरीब लोगों को दौड़ रहा है ब्लॉक मुखिया जी के यहाँ, सचिव साहब के यहाँ लोग। अच्छा, शिक्षा के लिए आप बहुत अच्छा रोड मैप बना दीजिए। हर वार्ड में जो है, मतलब जैसे सरकारी स्कूल में लोग पढ़ने जाते हैं वहाँ शिक्षा व्यवस्था जानी,
वहाँ का फिर सही करने के बाद जो है आप वार्ड लेवल पे जो सोच रहे हैं कि ट्यूशन वाला, वो कैसा बोलो, उसके बारे में बताइए आप। उसके लिए हम हर एक वार्ड में एक ट्यूशन सेंटर बनवाएंगे और वहाँ जितने भी 0 से लेकर 10 क्लास तक के बच्चों का, काहे कि बच्चों का जड़ अगर मजबूत रहेगा तो वो कहीं जाके, उसके बाद तो सरकार भी व्यवस्था कर रहे हैं कि लोन दे के पढ़ने के लिए एजुकेशन लोन देते हैं या और ढेर सारा व्यवस्था करवाते हैं। और जो जिसके लिए सरकार का व्यवस्था नहीं है उसके लिए मैं पंचायत की तरफ से ऐसा व्यवस्था करूँगा ताकि सभी बच्चे पढ़ सके, गरीब का बच्चा पढ़ सके, हरिजन का बच्चा पढ़ सके, सभी समाज के बच्चे पढ़ सके, ताकि वह सबका शिक्षा एक लेवल का हो और भविष्य में मतलब अपना कहीं भी शिक्षा लेके कहीं भी जाए, अपना रोजगार करे, नौकरी करे, सब करने। तो बॉर्डर एरिया को लेकर आप चिंतित देख रहे थे कि यहाँ शराबबंदी का जो है निगेटिव असर पड़ रहा है, जो युवा जो भटक रहे हैं, या बॉर्डर एरिया हमारे यहाँ शराबबंदी को लेकर के मतलब नेगेटिव असर है। यहाँ के युवा बेरोजगार हैं, बहुत ज़्यादा मतलब बेरोजगारी है यहाँ पे, इसलिए पंचायत की तरफ से ऐसा कोई व्यवस्था नहीं किया गया है रोजगार का। तो हम प्रयास करेंगे कि शराब के तस्करी में नहीं जाए हमारे यहाँ का युवा, उसके लिए मैं ऐसा व्यवस्था करने का प्रयास करूँगा ताकि मैं सभी युवाओं को, सभी जितने लोग को रोज़गार चाहिए, रोज़गार देने का काम करूँगा। जैसे जीविका समूह के माध्यम से भी सरकार का ऐसा प्रावधान है कि कुछ रोज़गार देने का कार्य हो, ऐसा व्यवस्था करूँगा। और मनरेगा के तरफ से जो जितने भी मतलब रोज़गार का व्यवस्था है सभी को मैं धरातल पे उतारूँगा। और जितने उसके बाद जैसे कि बहुत सारे हमारे यहाँ एक कबीर अंत्येष्टि करके योजना है कि कोई भी आदमी अगर मरता है तो उनको पंचायत के तरफ से तुरंत क्रियाक्रम करने के लिए जो मुआवजा मिलता है, जो तुरंत देने का है, वो नहीं मिल रहा अभी तक, किसी के यहाँ नहीं दिया। शायद हमारे मुखिया जी को यह पता भी नहीं होगा कि कबीर अंत्येष्टि योजना क्या है और किसको मिलना चाहिए। अच्छा, मुखिया जी ने विस्तार से बताए इनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और शराबबंदी के नेगेटिव असर को लेकर। अब आइए यहाँ बैठे, अब बताइए। हमारे यहाँ खास करके मतलब मेरे पंचायत में 3 राम बस्ती है, जैसे हरिजन है हमारे यहाँ राम बस्ती, उनमें उनका रास्ता का व्यवस्था नहीं है। उनका रहने के लिए सबका अपना अपना ज़मीन है, घर है, सब कुछ है, लेकिन उन लोगों को रास्ता नहीं है। उसका मैं मतलब आप लोगों के माध्यम से सभी जनता एवं बिहारवासी को यह संदेश देना चाहता हूं कि मैं अगर मुखिया बनूंगा, अगर लोग मुझे चाहेंगे, मुझे अपना सेवा करने का मौका देंगे, तो मैंने यह कसम खाया है कि मैं पहला 3 रोड बनाऊंगा, सड़क बनवाऊंगा। जो कि हमारे यहाँ वार्ड नंबर 10 में 2 सड़क है राम बस्ती का, जो टोला से लेके राम टोला से मुख्य सड़क तक आने का रास्ता नहीं है उन लोगों के पास, सभी प्राइवेट ज़मीन है, ज़मींदार लोग किसी तरह आने जाने दे रहे हैं। तो मैं प्रयास करूंगा कि ज़मीन मालिक से, पंचायत के तरफ से पहले की ज़मीन सरकार द्वारा खरीद की हो या जैसे भी हो, लेके उस रोड को चाहे हमको जिस तरह से हो करना पड़े, पहले मैं उस 3 रोड को जोड़वाऊंगा। और एक रोड है, 2 रोड मानिकपुर वार्ड नंबर 10 में है राम बस्ती का, और एक है हमारे यहाँ वार्ड नंबर 13 में, जो वहाँ भी यही सेम प्रॉब्लम है, रोड की समस्या है। मतलब हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जो हमारे यहाँ का जो राम बस्ती है, जैसे हरिजन बस्ती है, उनका लिंक मेन रूप मुख्य सड़क से नहीं है। मतलब ये मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना जो है उनके तहत भी रोड नहीं बना है। हमारे यहाँ का मुखिया जी बिल्कुल उस मामले में फेलियर रहे हैं, नहीं बना पाए हैं। बहुत दुख होता है यह कहते हुए कि हमारे यहाँ सिर्फ 3 हरिजन बस्ती है, जो कि मानिकपुर मुखिया जी के घर के अगल बगल ही है, और तीनों रोड मतलब रास्ता नहीं है। अगर किसी के बेटी का शादी होता है तो उनको मतलब ज़मींदार के पास बहुत जाके गुहार लगाना पड़ता है। और हमारे यहाँ का ज़मींदार भी ऐसे हैं कि फसल भी अगर खेत में लगा हुआ रहता है तो बाराती हो या ऐसा कोई इमरजेंसी व्यवस्था हो तो गाड़ी घोड़ा लाने ले जाने के लिए दे देते हैं। मतलब लड़ाई झगड़ा का माहौल पैदा हो जाता होगा। हाँ, ऐसा भी कभी कभी हो जाता है, और हम लोग प्रयास करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा नहीं हो, लेकिन उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पहले उनको व्यवस्था मिले रोड का, सड़क का है कि मुख्य सड़क पे जब तक लोग नहीं पहुंचेगा सुरक्षित, जैसे अभी कोई बीमार पड़ जाता है तो उनको कंधा पे 500 मीटर लेके जाना पड़ता है, तो बहुत तकलीफ़ होता है लोगों को। अगर किसी के लड़की का शादी होता है तो उनके यहाँ बाराती नहीं जा पाता है, लड़का का गाड़ी नहीं उसके लड़की वाले के दरवाजे तक जा पाता है, यह सब बहुत बड़ा समस्या है। तो उसको कनेक्टिविटी का बहुत आवश्यकता है, जिसको आप मुखिया बनने के उपरांत
यदि आपको लोग चुनते हैं तो मुखिया बनने के उपरांत जो है उसको जल्द से जल्द रोड सुविधा उपलब्ध कर पाएंगे। आइए अब यहाँ जानते हैं यहाँ की मुख्य समस्या क्या क्या है। आप अपना परिचय बताइए पहले। मेरा नाम पवन कुमार यादव, ग्राम मानिकपुर, वार्ड नंबर 11। आपके पंचायत में क्या सब समस्या है? समस्या प्रतिनिधि बढ़िया नहीं है तो समस्या है ही ना है। 7 निश्चय में हुआ काम हुआ है? क्या चीज़? 7 निश्चय जैसे अभी बता रहे थे कि वहाँ रोड नहीं बना, ये सब 7 निश्चय जैसे जल नल योजना हुआ, गली नली योजना हुआ। कहाँ बना है? नहीं बना है, कहीं कहीं बना है, हर जगह थोड़ी बना है। अच्छा ठीक है, अभी एक हमारे बताइए, आप अपने बारे में बताइए। मेरा नाम जगदीश प्रसाद यादव है, वार्ड नंबर 9 का निवासी हूँ। आपको क्यों लगता है कि नूतन कुमार यहाँ सबसे बेहतर कैंडिडेट है और उसी को मतदान करना चाहिए, या उसका कार्यकर्ता के रूप में आप देखे जा रहे हैं? वर्तमान मुखिया तो कुछ नहीं कर पाए हैं इस पंचायत का विकास। इतना तक कि यहाँ का फंड भी रिफंड हो गया है, वापस चला गया है। ये फंड कोई व्यवहार में नहीं ला सके, जो धरातल पर नहीं उतार सके हैं। हाँ, 17 वाली बाढ़ में तो कुछ नहीं किए। और नूतन का पति जो है रिकेश कुमार, वो जाके सबको खाना खिलाए। कोरोना काल में हेल्प हुआ कि नहीं? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दिलीप कुमार यादव। नूतन कुमारी कैसा है, कैंडिडेट कैसा है? कैंडिडेट जो है ठीक है, लेकिन काम कुछ अच्छा नहीं किया है अभी तक। मतलब वर्तमान मुखिया के बारे में बता रहे हैं, वो जो है वो पिछले 5 सालों में काम कोई बेहतर नहीं किया। बेहतर काम का नहीं किया है। अच्छा चलिए, अभी हम नूतन कुमारी के यहाँ हैं, यहाँ कुछ उनके कार्यकर्ता भी थे और उनके प्रतिनिधि से हमने बात की और विस्तार से अपना रोड में बताया किस तरह शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए वो बेहतर काम करें। धन्यवाद। प्रमाण टाइम से मैं अखिलेश झा।